आज हम थोड़े से कीमे के साथ बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी बनाएंगे। अगर ये रेसिपी अगर आप मेहमानों के लिए किसी दावत में बनाते हैं तो आपके मेहमान जो हैं बहुत ज़्यादा खुश होकर जाएंगे और हैरान भी होंगे कि आपने ये रेसिपी कैसे बनाई। बिना रेसिपी पूछे आपके मेहमान आपके घर से नहीं जाएंगे, ये गारंटी है। बहुत ज़्यादा आसानी से बनती है और थोड़ी सी चीज़ों से, घर में रखी हुई चीज़ों से ये जो रेसिपी मज़ेदार सी बन जाती है। एक बार अगर आपने बना ली तो आप हर बार इसी तरह बनाना जो है पसंद करेंगे। पूरी यूट्यूब पर आपको इससे मज़ेदार जो है रेसिपी नहीं मिलेगी कीमे की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराते रहे। इस प्यारी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी कीमे की रेसिपी जो है स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है पैन। तो यहाँ पर पैन लेने के बाद जी हमने क्या करना है, यहाँ पर फ्लेम को मैंने कर दिया लो फ्लेम पर। यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की मेरे पास थे प्याज, उनको मैंने ऐसे स्लाइस में काट लिया है। ठीक है जी, बस आप मैंने ये बारीक भी नहीं किए, बस मोटे मोटे से मैंने काट लिया। अब इसमें डालूंगी पानी। अच्छा जी, पानी मैं आपको नाप कर ना बताती हूँ, फिर आप परेशान हो जाते हैं कि हम कितना पानी डालें। यहाँ पर देखें जी, ये है 1 कप, 250 ग्राम का कप है। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं जो है 1.5 कप का पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 1.5 कप यहाँ पानी डाल दिए मैंने। यहाँ पर कीमे में 2 हड्डियाँ थी, वो भी साथ डाल दूँगी ताकि इसका भी जो है रस और इसका जो ग़िज़ायत, इसकी फ़ायदे सब कुछ जो है हमारे सालन में हमें मिल जाए। और यहाँ पर ढककर इसको पका लूँगी 5 मिनट। 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तब तक हम क्या करते हैं, देखिए जिसको बॉयल भी आ गए, मैंने कहा दिखा दूँ। देखें जिसको अच्छे से बॉयल आ गए, जब इसको बॉयल आए ना तो अब तब आपने ना इसका टाइम नोट करना, उससे पहले टाइम नोट नहीं करना। जैसे अच्छे से बॉयल आ जाए फिर आपने क्या करना है, फिर इसका टाइम नोट करना। सिर्फ और सिर्फ अपने 4 से 5 मिनट प्याज को जो है गला लेना बिना घी के। हमने कोई घी या ऑयल नहीं डाला था। यहाँ पर चॉपर ले लिया। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपने परेशान नहीं होना। जिनके पास चॉपर नहीं है आपने क्या करना है, कोंडी डंडा तो सबके घर में होता है ना। आपने उसमें जो मैं अब चीज़ें डाल रही हूँ, पहले प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, तो पहले उनको कूट लेना है, फिर बाद में जो है कीमे को कूट लेना है, तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 5 अदद हरी मिर्ची जो होती है ना, बड़ी बड़ी रेड हो जाती हैं, वो डाली हैं। उनको बारीक बारीक ऐसे काट लूँगी, बस मोटा मोटा ही काटा मैंने, तो ताकि ना अच्छे से हमारा पेस्ट बन जाए। अगर साबुत डालेंगे तो वो अक्सर ना हरी मिर्चें जो है नहीं पिसती। यहाँ पर 5 अदद मैंने ले ली हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे लहसुन। यहाँ पर देसी लहसुन है, यहाँ पर मैं जो है 9 से 10 जो कलियाँ होती हैं लहसुन की वो डाली हैं। 1 मीडियम साइज़ का प्याज, उसको ऐसे मैंने जो है मोटा मोटा काट के वो भी डाल दी है। तो यहाँ पर जी अगर आप लहसुन की क्वांटिटी को कम करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर 1 इंच का अदरक का टुकड़ा वो ले लिया, इसको छील लिया था। सब चीज़ों को पहले मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। इसको ऐसे रफली सा काट के इसको भी साथ में डाल दूँगी। और जी अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे मसाले। तो मसालों में मैं इसमें क्या क्या डाल रही हूँ, तो यहाँ पर रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून डाला है। अगर आप कम पसंद करते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर खुश्क धनिया का पाउडर जो होता है वो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून डाला है। तो ये सूखा धनिया जो पिसा हुआ था पाउडर वो डाला है। और यहाँ पर 1/2 टीस्पून हल्दी का जो मैं इसमें डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून से भी थोड़ी सी कम थी। तो अगर आप हल्दी पसंद नहीं करते तो आप इसमें मत डालिए। यहाँ पर गरम मसाला पाउडर जो है 1 टीस्पून वो डाला है। इसके डालने से टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, सूखा धनिया पिसा हुआ। और जो अगर ये जो गरम मसाला, ये चीज़ें लाजमी होती हैं इसके लिए। और यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा है वो डाल दिए। अब यहाँ पर नमक मैं 1 टीस्पून से भी कम डालूँगी। ठीक है जी, नमक मिर्ची अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जो है सेट कर सकते हैं। अब जो है इसको मैं चला लूँगी, एक अच्छा सा बारीक पेस्ट बना लूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो कीमा लिया, बीफ का लिया, आप मटन ले सकते हैं या चिकन का कीमा हो वो भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसको चेक कर लेती हूँ। यहाँ पर जो मसाले मैंने डाले थे अच्छे से इसमें ग्राइंड हो चुके थे। अब यहाँ पर कीमा डाल दिया, थोड़ा सा बच गया, अभी जगह नहीं है। तो कीमा यहाँ पर लिया था जी मैंने 350 ग्राम, 1 पाव से ज़्यादा था। ठीक है जी, आधा किलो से कम था, 1 पाव से ज़्यादा था। 350 ग्राम मेरा कीमा था। इस बाकी के बच्चे को भी डालकर चला लेंगे। और यहाँ पर देखें जी सारा मेरा अच्छा से जो है हमारे कीमे का जो पेस्ट बन चुका है, मसाला तैयार हो चुका है। और ये देखें जी अब इसमें हम क्या करेंगे, एक प्याली में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया। ये देखिए जिस तरह, अगर आप इसकी जगह पे ऑयल लेना चाहें, कुकिंग ऑयल जो होता है ना, वो भी थोड़ा सा प्लेट में रख के आप ऐसे सेट कर लीजिए पहले, फिर हाथों पे लगाइए।
अब आप एक चम्मच चिमर से भी इसको जो है कर सकते हैं कि आपने कितनी इसकी टिक्की बनानी है। तो मैं हाथों से कर रही हूँ। ऐसे पहले गोल सा जो है कोफ्ते की शक्ल देंगे। तो ये पेड़ा अपने साइज़ के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं दरमियाने साइज़ का बना रही हूँ, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा छोटा। ठीक है जी। तो यहाँ पर ऐसे बना के तो उसको टिक्की की शेप दे दूँगी। तो यहाँ पर बन चुकी है एक मज़ेदार सी हमारी जो है टिक्की। और आपने कोशिश करनी है अपने जो टिक्की बनाएंगे थोड़े बड़े साइज़ की बनाइएगा, क्योंकि जब हम इसमें पानी में रखेंगे ना तो ये ना इसमें जो है सिकुड़ के ना छोटी हो जाना है, अपनी साइज़ से आधी हो जाएगी तो फिर मोटी हो जाएगी। तो आप इसका पेड़ा बेशक जितना छोटा कीजिएगा, लेकिन इसको जब आप बनाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाइएगा। तो टिक्कियाँ मेरी सारी बन गई, उनको रख दिया साइड पे। यहाँ पर जी यहाँ पर पानी जो है सारा अच्छे से ड्राई हो चुका है। जितनी देर पे हमारा मसाला बना है इतनी देर में हमारे जो प्याज भी गल गए हैं। तो देखें जी 5 मिनट में हमारे जो प्याज गले, 5 मिनट में हमारा जो बाकी का मसाला वो बन चुका है। बस इतनी सी देर में लगती है और देखें जी हमारा सालन बन जाता है। 10 से 12 मिनट में हमारा मज़ेदार सा सालन तैयार हो जाएगा। जो भी खाएगा हैरान होगा कि जो है सालन आपने जो है कौरमा बनाया कैसे है। अब प्याज अच्छे से गल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर मैं कुकिंग ऑयल डालूंगी। यहाँ पर हाफ़ कप कुकिंग ऑयल डाला है। अगर ग्राम की बात करेंगे 125 ग्राम यहाँ पर हमने कुकिंग ऑयल डाला है। आप अपनी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो कुकिंग ऑयल डाल लीजिएगा। फ्लेम को यहाँ पर कर दूंगी हाई फ्लेम पर, इसको अच्छे से भून लूँगी। और ये हम इसको भून भी लेंगे प्याज को, और ये जो है इसका जो है ये मैश भी हो जाएंगे जो बाकी साबुत पड़े हैं ना। तो हमने सिर्फ पानी में हमने इसको गलाया था, हमने ऑयल अब डाला है। यहाँ पर 1 टीस्पून नमक भी डाल दी है। नमक जो है साल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर कबाब जो मैंने बनाए थे दिखा रही हूँ, यहाँ पर 14 कबाब बने हमारे, देख सकते हैं। तो बड़े साइज़ की मैंने बनाए हैं, जो ताकि जब हम इसको पानी में रखेंगे तब ये छोटे साइज़ के हो जाएंगे। तो यहाँ पर जी प्याज भी अच्छे से जो है हो चुके हैं, मैश हो चुके हैं। देखें जी अब हमने जो है प्याज मैश कर ली। यहाँ पर जो टिक्कियाँ बनाई थी अब आपने जो है सारी एक एक करके जगह बनाकर जो रखते जाएंगे। ये देखें जी। तो इसलिए मैंने बर्तन भी ऐसा लिया ताकि जिसमें सारे आराम से सेट हो जाए। अगर नहीं सेट होते, अगर आपकी जो है कबाब ज़्यादा हैं तो आपने परेशान नहीं होना, मैं आगे आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्यारे से कमेंट कीजिएगा आपको मेरे सालन की आज मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लग रही है। बिल्कुल डिफरेंट है, पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसी रेसिपी नहीं मिलने वाली। एक तो आसान है और मज़ेदार बहुत ज़्यादा है। अच्छा देखिए, आप जगह नहीं बची तो मैंने एक दूसरे के ऊपर रख दिए, आपने परेशान नहीं होना। अब जब ये टिक्कियाँ पक जाएंगी ना उसके बाद जब हम इसको हटाएंगे तो आराम से हट जाएंगी, चिपकेंगी भी नहीं आपस में और ना ही टूटेंगी। तो आपने परेशान नहीं होना, एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे। फिर हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। और तो आपने जैसे कि देखा था हमने कीमे का मसाला बनाया, उसमें ना तो हमने कोई अंडा डाला है ना कोई बेसन, कुछ भी ऐसा नहीं डाला। उसके बिना ही देखें जी मज़ेदार से कबाब बनेंगे, ना चिपकेंगे ना टूटेंगे। जैसा कि हम कोफ्ते बनाते हैं तो इसमें हम ये चीज़ें डालते हैं, मगर इसमें नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर देखें जी हरी मिर्चें ले ली हैं। यहाँ पर ये हरी मिर्चों का जो है असल सालन बनता है टिक्कियों का। तो इसको हरी मिर्चों का जो कबाब वाला जो है सालन बोला जाता है। यहाँ पर मैंने 13 से 14 हरी मिर्चें ले ली, इनको बीच में से काट लगाकर सारा इस पर लगा दूँगी। असल सालन जो इसी का बनता है हरी मिर्चों का, तो इसलिए हम लाल मिर्चों का कम इस्तेमाल बहुत कम करेंगे। तो अगर आप हरी मिर्चों की क्वान्टिटी को कम करना चाहें तो कर भी सकते हैं। यहाँ पर पानी डाल दिया है। यहाँ पर मैं जो है 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दूँगी। देखें जी 2 टेबलस्पून और डाल दिया है। हमने टोटल 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दिया है मैंने यहाँ पर गलने के लिए। अब देखें जिसमें कोई मसाला नहीं है, सिर्फ नमक है, प्याज है, ऑयल है और हमने हरी मिर्ची और टिक्कियाँ डाल के जो है इसको रख दी। ये पकने जो स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ पर पकने के बाद 5 से 6 मिनट मैं इसको लो फ्लेम पर पका लूँगी। तो 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। देखिए जी अच्छा खासा पानी इसका जो ख़त्म भी हो चुका है। जो हमारी टिक्की है वो भी गल चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए जुड़ी भी बिल्कुल नहीं है, जो इसके ऊपर रखी थी ना आराम से जो अलहदा खुद ब खुद हो जाती है। तो सारी टिक्कियों को हमने इसका पलट लेना है, इसका रुख चेंज कर लेना है। और यहाँ पर हाफ़ टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाला है और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इसमें खुश्क पिसा हुआ धनिया पाउडर वो डाला है। हाफ़ टीस्पून हल्दी डाली है और यहाँ पर थोड़ी सी मैं रेड चिली पाउडर जो लाल मिर्चों का पाउडर डालूँगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा अच्छा सा कलर लेके आना है। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये असल सालन जो हरी मिर्चों का है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें डालकर फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं। तो अब यहाँ पर इसकी जगह बनाकर यहाँ पर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। घी दरमियान में आ जाता है। तो 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट है वो डाल दिया। इसको मैं जो है 1 मिनट भून लूँगी। फ्लेम को मैंने यहाँ पे हाई रखा हुआ, ये अच्छे से 2 मिनट में भून जाएगा। जैसे हम नॉर्मल गोश्त को भूनते हैं ना, ऐसे ही आपने इसको भून लेना है और आपने परेशान नहीं होना। ये नहीं टूटेंगी, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी, आप जितना इसको भून लीजिए। यहाँ
इसको भून लीजिए। यहाँ पर दही डाल रहे हैं, यहाँ पर आधा कप मैंने दही डाला है, आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया है। तो यहाँ पर दही ही हम डालेंगे, टमाटर नहीं डालेंगे। देखें जी, ये बहुत मज़ेदार सा इसका कोरमा बनेगा, टिक्कियों का कोरमा कह लीजिए, या आप कच्चे कीमे की कबाब का सालन, हम तो इसको टिक्कियों का सालन बोले जाता है हमारे घर में ऐसे ही जब भी मेहमान आते हैं या घर में हम इस तरह बहुत ज़्यादा बनाते हैं और सबको ही पसंद आता है। एक तो इससे ग्रेवी भी आ जाती है कोरमे की, जो है इसकी जो खुशबू होती है बहुत मज़ेदार होता है। अच्छा, यहाँ पर जब हमने भुना था ना, अगर आप वहाँ पे उतारना चाहें तो वहाँ पे उतार सकते हैं, मगर मैं क्या करूँगी, यहाँ पे हल्का सा इसकी ग्रेवी बना रही हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा आधा कप मैंने यहाँ पर पानी डाल दी, यहाँ पर गर्म मसाला पिसा हुआ जो है पाउडर वो डाल दिया है। अब इसको ढककर मैं पका लूँगी 2 से 3 मिनट या 1 मिनट, एक अच्छे से बॉयल आएगा। उसके बाद हल्का फ्लेम को मैं हल्का कर दूँगी, इसकी तरी जो है ऊपर आ जाए, फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे 2 से 2.5 मिनट हो चुके हैं, तो माशाल्लाह से अच्छे से पक चुका है, हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। तो निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखें जी, माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार सी कच्चे कीमे की टिक्कियों का सालन बन चुका है। बहुत मज़ेदार, बहुत ज़्यादा शानदार सा सालन है और बहुत जल्दी पक जाता है। एक तरफ से आप प्याज रखिए गलाने के लिए, दूसरी तरफ जो है आपने कीमे को जो है पीस लेना है, तैयार कर लेना टिक्कियाँ, और फिर रख लीजिए और आप 5-6 मिनट और पकाइए तो सालन तैयार है मज़ेदार सा। ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार सा, कौरमे से देख कर अगर कौरमा खाते हैं ना, उससे भी ज़्यादा मज़ेदार सा ये सालन आपका घर में बन चुका है। आप इसे 2 तरीके से खा सकते हैं। एक तो आप ऐसे इसके जो ग्रेवी के साथ भी खा सकते हैं, और ऐसे जो है आप टिक्की खाली रोटी पे रख कर ना आप इस तरह भी खा सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो, जैसे आपके घर में पसंद करते हो आप इस तरह बना सकते हैं। जिसको भी एक दफ़ा खिलाएंगे तो वो इसका टेस्ट ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा, ये गारंटी है मेरी। तो ये देखें जी, तो यहाँ पर मैं कहूँगी जो मेरे नए बहन भाई हैं, मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर किए बगैर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देखें जी, माशाल्लाह से अच्छे से टिक्की जो गल चुकी है, अच्छे से नरम सॉफ्ट हो चुकी है। और यहाँ पर वीडियो कभी हो चुका है एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।